हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो काउंसलिंग सेशन में लोग बोलते हैं अनुभव होने बंद हो रहे हैं, थर्ड आई से दिखना कम हो गया है। पहले दिख रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा हो ना जो दिख रहा है वो भी बंद हो जाए। तो मैंने फिर उनको समझाया क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप फॉलो करने से आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो एक्टिव रहेगी। उसके ऊपर जो परतें हैं कभी भी ब्लॉकेजेस नहीं होगा। और जिनको सवारी आती है, जिनकी सवारी बात नहीं करती है, या चक्रों में ब्लॉकेजेस हैं, या गुरु सानिध्य में है, नहीं समझ में आ रही है, चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। पहले दिखाई दे रहा था, अब नहीं दिखाई दे रहा है। पहले सपने आते थे, अभी सपने भी नहीं आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रहे, ये चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसमें रेमेडीज़ भी बताऊँगी, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है और क्या चीज़ें नहीं फॉलो करनी है। लेकिन पहले बात कर लेती हूँ ऐसी कुछ गलतियों के बारे में जो आप लोग सब लोग करते हो, मैंने भी की थी। हम कहीं ना कहीं हमें नहीं पता होता, इस जानकारी नहीं पता होती। तो जब मैंने गलती करी और फिर उसको सुधारा, तो मैंने दोनों में फ़र्क जब देखा कि क्या फ़र्क हो रहा है दोनों में, तब जाके पता चला कि सारी गलती हमारी होती है। हमारा जो काम होता है, सुबह से रात तक का जो रूटीन होता है, हमारी जो आदतें होती हैं, उसकी वजह से हमारे चक्रों में ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपको चाहिए कि आपकी थर्ड आई एक्टिव रहे, उसमें ब्लॉकेजेस ना आए, तो हमेशा थर्ड आई को एक्टिव होने के लिए कुछ चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए हमेशा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसी कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा कैफ़ीन मिला होता है, तो वो चीज़ें आपको नहीं खानी है। ठीक है, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आजकल के लोग चाय, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स ले रहे हैं क्योंकि गर्मी का भी समय है। अगर आपको ड्रिंक्स लेना है तो आप नींबू पानी ले सकते हो, दूध, लस्सी, ये सब ले सकते हो, विच इज़ नॉर्मल। इससे कोई भी चक्रों पे, आपके थर्ड आई पे कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं आता है। जब आप सात्विक फूड लेते हो तो आपके चक्रों पे कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं आता है कभी भी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चाय का सेवन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप कॉफ़ी पी रहे हो, तो वो ब्लॉकेजेस करता है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो थर्ड आई है, आपकी जो ध्यान की अवस्था है, वो ज़्यादा बहुत टाइम के बाद आपका ध्यान लगता है चाय और कॉफ़ी की वजह से। चाय कॉफ़ी अगर आप रोक देते हो तो आपका ध्यान बहुत जल्दी लगने शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करिए, अगर बहुत ज़्यादा आपको आदतें हैं तो कोशिश करिए कि आप एक ही बार पिए, और एक बार पीने के बाद आप थोड़ा सा योगा ज़रूर करिए। योगा करने से क्या होता है कि आपके जो भी चक्रास हैं, आपकी जो भी बॉडी की नसें हैं, वो पूरी फ्लेक्सिबल होती है, और जो बॉडी के अंदर जो ऊर्जा भागती है, हमारे माता रानी की जो ऊर्जा हमारी बॉडी में आनी शुरू होती है, और वो जब ट्रांसफ़र होती है हाथ से पैरों में, फिर बॉडी में, फिर सर पे, फिर हेड पे, जैसे आपको वाइब्रेशंस फील होती है ना, वो वाइब्रेशन इसीलिए फील होती है कि माँ की एनर्जी आपको आज मिलती है और वो पूरे बॉडी के रोम रोम में जानी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसीलिए होती हैं। तो आप जब उसको ब्लॉकेजेस पे नहीं डालोगे, जो कि चाय कॉफ़ी आप बंद कर दोगे, तो उसको ब्लॉकेजेस नहीं मिलेगा, तो वो प्रॉपरली फ्लो करेगी बॉडी के अंदर, फिर रुकावटें नहीं आती हैं। और जिनको सवारी आ रही है, बोलती नहीं है, और वो मुझे बोलते हैं कि मैम ये कब आएंगी, कब बोलेंगी, तो वो भी ये चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊर्जा आप ब्लॉक कर देते हो, ऊर्जा को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपका सोना। आपका सोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा नींद लेते हो, मैक्स टू मैक्स, वैसे तो थर्ड आई के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम नींद आती है और एकदम पंक्चुअलिटी में नींद आती है, बट सबका केस अलग अलग है। अभी देखते हैं क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हो, या बहुत ज़्यादा आप लेटे रहते हो, या बहुत ज़्यादा मोबाइल में रहते हो, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा रहते हो, टीवी ज़्यादा देखते हो, बहुत ज़्यादा ये करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके चक्रों पे इफ़ेक्ट आता है उस चीज़ का, जिसकी वजह से थर्ड आई पे आपका फोकस कम रहता है, बाहर की दुनिया पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो इसके वजह से भी थर्ड आई आपकी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। ये नहीं बोलूँगी कि ब्लॉक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि अगर कोई इंसान साधना नहीं कर रहा है, कोई इंसान है जो महीने में 1 दिन 2 दिन अच्छे से पूजा पाठ करता है, या हफ्ते में 1 या 2 दिन पूजा पाठ करता है, तो थर्ड आई उसकी ब्लॉकेजेस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपको क्या करना है, छोटे छोटे दिनों पे साधना करनी। जैसे महाशिवरात्रि आती है, उस दिन साधना कर ली, नवरात्रि आई साधना कर ली, हनुमान जयंती आई साधना कर ली, दिवाली आई साधना कर ली, होली आई साधना कर ली, ये सारी चीज़ें करो। अब आप बोलोगे कि क्या मैम 1 दिन की साधना हो सकती है? हाँ, हो सकती है। 1 दिन मतलब जो भी स्पेशल डे होता है उस दिन आप साधना ज़रूर करिए। भले ही आप यही अनुष्ठान कर लीजिए कि मैं 11 बार या 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, या मैं 11 या 21 माला का जाप करूँगा, जो भी आप करते आए हो। ठीक है, वही संकल्प लेकर के साधना करिए। इस चीज़ से क्या होगा कि जो स्पेशल डेज में जो एनर्जीज जो पृथ्वी पे आती है ना, उसमें जब
इंसान जब साधक अपनी अवस्था में बैठा होता है रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, तो वो सारी ऊर्जा यहाँ पे उसको पढ़नी शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पे जो सारी ऊर्जा उसको पढ़ेगी, तो यहाँ से उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है नीचे के चक्रों में। फिर नीचे के चक्रा, फिर ऊपर के चक्रा, ऐसे अप डाउन चलते रहता है। तो इससे क्या होता है कि आपके चक्रों का फ्लो और कुंडलिनी का फ्लो एक जैसा रहता है और एक्टिव रहती है कुंडलिनी। तो नीचे जब फिर आप उसके बाद साधना में बैठोगे ना, आँखों को ऐसे बंद करके, तो आपको फील होगा कि आपकी कुंडलिनी ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये होता है, स्पेशल डे पे साधना करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई स्पेशल डेज़ नहीं है तो 3-3 दिन की साधना करिए। 3 दिन, जैसे मान लो पूरे महीने में कोई भी अच्छा डे नहीं है या अच्छा दिन नहीं है, तो आप आज ही से या मंगलवार के दिन से 3 दिन की साधना उठा लो, या शनिवार से 3 दिन की साधना उठा लो। तो उसमें आपको क्या रहेगा कि आपके अंदर संयमता भी आती रहेगी, आपके अंदर पेशेंस लेवल भी आता रहेगा, आपके चक्र भी खुले रहेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं या बॉडी में पेन हो रहा है, क्योंकि ब्लॉकेजेस होने के बाद बॉडी में पेन भी होता है। जैसे लोग बोलते हैं ना, मेरे कंधों में भारीपन लग रहा है, पैरों में भारीपन लग रहा है ध्यान करते समय, ये ब्लॉकेजेस की वजह से लगता है। ठीक है, तो ब्लॉकेजेस आप खोलिए। अगर बहुत ज़्यादा शरीर की पीड़ा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा है, ध्यान में नहीं बैठा जा रहा है, तो आप वॉक करना शुरू करिए। 15 मिनट 20 मिनट आप अपने फ्लोर पे ही वॉक करिए, ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी का समय है। ठीक है, नॉर्मली वॉक करिए। नॉर्मली वॉक करेंगे तो आपका जो नीचे की जो जितने चक्रास होते हैं, जो मूलाधार चक्र है, वो आपका एक्टिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इतना करना है आपको। उसके बाद जो मैंने देखा है साधकों के अंदर कि उनके थर्ड आई ब्लॉक होती है, वो इसलिए ब्लॉक होती है क्योंकि कहीं ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो कि उन्होंने नेगेटिविटी, मतलब हर तरीके की नेगेटिविटी। जैसे आप मान लो अभी आपका ऑरा कमज़ोर है, लेकिन आप थर्ड आई पे फोकस कर रहे हो और आप किसी फलाने घर पे चले गए, उसने तुम्हारी तारीफ़ कर दी, तो उसकी नज़र, मतलब अगर उसकी बुरी नज़र है तो तुम्हें लग जाएगी। ठीक है, बुरी नज़र लगती है, हम सब जानते हैं, बचपन से हमारी दादी नानियों ने सबने बताया कि नज़र लगती है बच्चों को। नज़र लग गई तो वो नज़र की वजह से आपके ऊपर जो ऑरा का इफ़ेक्ट हो रहा है, आपके ऑरा को, उसके वजह से भी आपकी थर्ड आई ब्लॉक होती है। तो हमेशा अपनी क्लिनजिंग करते रहो, नमक के पानी से स्नान करते रहो, घर में नमक का छिड़काव करो और फिर आधे घंटे के बाद उसको झाड़ू से नमक को निकाल दो और अपने आप को भी नमक से नहाना शुरू कर दो। और लास्ट में चाहिए तो 2 बाल्टी या 2 बकेट ऐसा आप डाल सकते हो अपने ऊपर पानी, तो उससे आपका जो भी है नमक का असर निकल जाएगा। सूर्य देवता को हमेशा जल अर्पण करो। सूर्य की रोशनी में खड़े होकर उनकी पूरी किरणें आपको मिलती हैं, तो आपका गुरु सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इससे भी आपको तरक्की के रास्ते खुलते हैं। और आपके जो थर्ड आई है डायरेक्टली यहाँ पे, जब आप यहाँ से, मतलब जब भी सूर्य देवता को जल दो तो यहाँ तक आपका लोटा होना चाहिए, तब आप यहाँ से अर्पण करो सर के ऊपर से। तो क्या होता है कि आपके जितने भी चक्रास हैं नीचे के, वो सारे बैलेंस होने शुरू होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी के द्वारा जो आप पानी डालते हो, सूरज की रोशनी उस पर छट के आपके ऊपर आती है। तो जब आप ये रोज़ करोगे ना, तो आप देखोगे कि थर्ड आई की आपकी बहुत क्लियरेंस हो रही है। थर्ड आई को बैलेंस करने के लिए ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप लाइट फूड लीजिए जब आप साधना में रहते हैं, दाल, चावल, दूध, दही, दलिया, फ्रूट्स, सब्जी, ये सब चीज़ें लीजिए। बहुत ज़्यादा हैवी फूड या जंक फूड या मसाला, ऑयल, ये सब खाना कम करिए। इसके वजह से क्या होता है कि हमारे चक्रों पे, हमारी कुंडलिनी पे भार आता है और कुंडलिनी ही चक्रों को खोलती है, और कुंडलिनी ही भारी पड़ी रहेगी, नीचे सोई रहेगी तो चक्रास खुल नहीं सकते। तो कुंडलिनी को लाइट फील कराना, आप चाहो तो एक व्रत भी रख सकते हो। व्रत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर अपने चक्रों को बैलेंस करना है। तो आप मंगलवार, शनिवार, गुरुवार, शुक्रवार, जो भी देवी देवता हों, आपके इष्ट देवी देवता है जिसको आप मानते हो, उसी के दिन को आप एक हफ्ते में एक दिन ज़रूर व्रत रखिए। और आप देखेंगे, जैसे मान लो आप कल व्रत रखने वाले, और आप कल पूरा दिन नोटिस करना अपना बिहेवियर, आप एकदम शांत रहते हो। आप जैसे ही आँख बंद करोगे आपको चीज़ें भी दिखाई देने लग जाएंगी, ध्यान लगने लग जाएगा, आपको अच्छा महसूस होने लग जाएगा। आपके अंदर जैसे लगेगा कि कितनी, मतलब आपको ऐसा लगेगा डायरेक्टली देवता मेरे अंदर समा गए हैं, इतना अच्छा अनुभव होता है। तो ये ज़रूर करना आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ों को लेकर। जिनको सवारी खुल के नहीं आती है, चक्रास बोलती नहीं है, वो इसलिए नहीं बोलती क्योंकि चक्र उनके मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, सिद्धि नहीं है चक्रों की, और कुंडलिनी जो है वो वीक है कहीं ना कहीं। तो इसको रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो भी लोग थर्ड आई के चीज़ों में हैं, इस फील्ड में हैं, उनको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वो मानसिक जाप उनका चलता रहे। कुछ ना कुछ 1 घंटा, आधा घंटा रोज़ का उनका सुबह का, शाम का मानसिक जाप चलता रहे। घर में पूजा पाठ चलती रहे। अपने आप को प्रोटेक्शन में रखिए। ये नहीं कि किसी के बारे में कुछ पता चल रहा है, थर्ड आई से दिख रहा है तो तुरंत ही जाके बता दो। अभी तो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, तुम कैसे दूसरों को बता सकते हो? पहले सीखो इस चीज़ को कि बताना है या नहीं बताना। अगर मैं इसको बताऊँगा तो मेरे ऊपर तो चीज़ें आ जाएंगी, फिर मैं क्या करूँगा? ये चीज़ें आपको सोचनी है।
आप बताइए, लेकिन जब आपकी शक्ति आपको बोलती है कि बेटा तुम बता सकते हो, तब तुम बताओ, ऐसे मत बताओ, ठीक है? क्योंकि फिर शक्ति का आदेश होता है तो शक्ति प्रोटेक्ट कर सकती है। अब शक्ति का आदेश नहीं है, आप बता दो कि फिर शक्ति किसे प्रोटेक्ट करेगी? ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिना किसी को कुछ बताए पहले अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है, उसके बाद लोगों को बताओ तो अच्छा रहता है, नहीं तो आपको रुकावटें ज़्यादा आने लगती हैं, ठीक है? थर्ड आई की जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने क्लियर कर दी हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसा कुछ आपको लगेगा पार्ट 2 चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको पार्ट 2 बना के दे दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। ओके, थर्ड आई को सिद्ध करने के लिए या थर्ड आई की सिद्धि के लिए या थर्ड आई परमानेंट खुल जाए उसके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। फिर वो चीज़ें आप गृहस्थ जीवन में रह करके नहीं कर सकते। आपको मैंने जो ये चीज़ें बताई ये आप कर सकते हो गृहस्थ जीवन में रह के, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। आप इस चीज़ को फॉलो करिए, प्रोटेक्शन में रहिए और अपना ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए। ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने पहले वीडियो बनाया, वो भी फॉलो करिए और ये भी फॉलो करिए। 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें दिखने लग जाएंगी। चीज़ें सपने में अगर दिख रही हैं तो यही मान के चलिए कि अगर आपको रोज़ सपना आ रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव सपने आ रहे हैं और आपको फ्यूचर का पता चल रहा है, तो आपकी 50% तक सिद्धि नहीं बोलूँगी, 50% तक आपकी आईज़ ओपन है, थर्ड आई, और 50% उस पर काम करना है आपको। ओके, व्रत रखिए, मंत्र जाप करिए, छोटी छोटी साधनाएं करिए, खाने पीने पे स्पेशली ध्यान देना है आपको, नेगेटिविटी से दूर रहना है। नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं कि भूत प्रेत, आजकल के लोग जो जिंदा है ना वो भी भूत प्रेत से कम नहीं है, उनसे भी दूर रहो, ठीक है? क्योंकि इतने सारे केसेस आते हैं ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन वो लिटरली बहुत परेशान है अपने घर वालों से, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो हमारा ही कर्मा है। हमें हमें ऐसी फैमिली मिली है फाइट करने के लिए, और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छा ही है कि आप अपने घर वालों से पहले डील करो, उसके बाद दुनिया से डील करो, क्योंकि शक्ति आने के बाद आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है। घर से बाहर मतलब ऐसा नहीं कि आप घूमो, ऐसा नहीं। घर से बाहर निकलने का मतलब ये कि बाहर के लोगों के पास जो क्वेरीज रहेंगी आपको वो सॉल्व करने के लिए दी जाएंगी, आपको ठीक करने के लिए दी जाएंगी। सबका अलग अलग सोल पर्पज़ है, उस हिसाब से डील करने के लिए दिया जाएगा। तो जब आप अपने ही मम्मी पापा को, हस्बैंड वाइफ को, बच्चों को नहीं डील कर पाओगे तो आप बाहर की चीज़ों को नहीं डील कर सकते हो। इसीलिए ना माता रानी सबसे पहले घर में परीक्षा लेती हैं आपकी, और इस चीज़ के लिए देखती हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस लेवल है। नो वरी, आप गाली देते हो, उल्टा सीधा बोलते हो, अगर ऐसा कुछ है तो उसको रोक दीजिए, क्योंकि उसके वजह से आपकी कहीं ना कहीं सिद्धियों के आड़े चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि परीक्षा चल रही है आपकी। शांति से निकालिए इस परीक्षा को। मैंने भी इसको कम से कम 10 से 12 साल झेला है, तो तब जाके मैं यहाँ पे आपको मतलब इतना सब कुछ बता पा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई किताब पढ़ के आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। किताब मेरे पास है भी नहीं, मैं बस बोलती जाती हूँ, जो मुझे माँ बताती जा रही है वो मैं बोलती जाती हूँ, बस ऐसा है मेरा काम। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अपने ऊपर काम करिए, भाड़ में जाए सब लोग, दुनिया भाड़ में जाए, सबको साइड में रख दीजिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। थोड़े टाइम के लिए अपने आप पे काम करिए, माता की पूजा करिए, प्रभु को ज्ञान, माता पिता के पैर छूइए, घर वालों को मानिए। घर वालों को मतलब रिलेटिव्स की बात नहीं कर रही, मम्मी पापा को मानिए, बहन भाई को मानिए, अपने घर वालों को मानिए, और माता रानी की पूजा करिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी परीक्षा भी ख़त्म हो जाएगी, आपको सबक भी आ जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा अच्छा कैसे करना, बुरा कैसे करना, है ना? फिर आप कभी भी किसी का कुछ बुरा करने से पहले 10 बार सोचोगे, इसलिए परीक्षा चल रही है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।